बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर है और दिन है मंगल का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके बारे में ये बात पहले से तयशुदा है, इस्टेब्लिश्ड है कि जब वो मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं, जब वो थोड़ी सी ताकत पकड़ते हैं तो वो गिरबान पकड़ लेते हैं। उनको क्योंकि लाया गया पाकिस्तान डील के तहत, लंदन प्लान के तहत, और वहाँ से जब वो रवाना हो रहे थे तो वहाँ से उनको सरकारी प्रोटोकॉल में लंदन से रवाना किया गया। जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पहुँचे तो यहाँ पर बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर हुआ। उसके बाद अदालतों से जिस तरह से उनको बरी करवाया गया, जिस तरह से जजेस ने तय कर लिया कि हमने हर सूरत में इंसाफ करना है, उन्होंने डट के इंसाफ किया, बरी किया, बग़ैर रसीदें देखे, बग़ैर हिसाब किताब लिए वो बरी हुए, सारा कुछ हुआ। फिर जिस तरह से उनको नून लीग के टिकट लेने वालों को सरकारी गाड़ियों में भेजा गया और पूरा पाकिस्तान का निज़ाम मियां नवाज शरीफ के आगे लेट गया। तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर मियां नवाज शरीफ के हक़ में बात, जो मियां नवाज शरीफ पे तनकीद करने वाले थे उन सबको तकरीबन जो है वो टीवी चैनल से ऑफ एयर कर दिया गया। पूरा निज़ाम मियां नवाज शरीफ के आगे लेट गया। तो मियां साहब सियासी तौर पर वो जो एक लफ्ज़ होता है औकात, उससे बाहर हो गए, क्योंकि मुझे अल्टरनेट कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, औकात से बाहर हो गए। तो अब फिर मियां साहब को थोड़ा सा एक मैसेज देने के लिए कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि मियां साहब आप इतने भी औकात से बाहर ना हो। आपको अगर लाया गया है तो आप जो है वो जिस तरह से आप अच्छे बच्चे बन के पिछले 2 साल से आप, आपकी बेटी, आपका भाई, आप अच्छे बच्चे बन के चल रहे थे, तो उसी तरह से अच्छे बच्चे बन के चलें और ये ज़्यादा फ़नकारी और अदाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मियां साहब को पहला जो है वो झटका लगा है और मेरा ये ख्याल है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने का खेल जो है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि मियां साहब असल में ये समझने लग गए हैं कि वो जो है वो नागुज़ीर हैं इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए। मोहम्मद मालिक साहब ने एक प्रोग्राम में बात की थी कि मियां नवाज शरीफ को ये बात समझनी होगी कि नून लीग ज़रूर इस वक्त नागुज़ीर है मौजूदा सिस्टम के अंदर, कि अगर इमरान खान का रास्ता रोकना है तो इमरान खान का रास्ता नून लीग के ज़रिए रोका जाएगा, कि इमरान खान को हटाकर, और फिर ज़ाहिर है पंजाब में की पार्टी नून लीग है तो फिर नून लीग को लाया जाएगा। तो मियां साहब समझ बैठे कि वो ही नागुज़ीर हैं। अब मामला ये है कि देखें, मियां नवाज शरीफ को मुसल्लत करने के लिए, मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी गैर कानूनी इक़दाम है, चीज़ है जो नहीं की जा रही, वो कौन सी लाकानूनीयत है पाकिस्तान के अंदर जो नहीं है, वो कौन सी पाकिस्तान की अदालत है जो बदनाम नहीं हुई मियां नवाज शरीफ के लिए, जो बेवकत नहीं हुई, जो जलील नहीं हुई, जो ख़राब नहीं हुई, जो बदनाम नहीं हुई, जिसने नफ़रत नहीं समेटी, जिसने आवाम का एतमाद ख़राब नहीं किया। पाकिस्तान की कौन सी अदालत है? सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मसला ये है कि मियां साहब को एक तो कहा गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान को सीटें दें। मियां साहब जो है वो उतनी सीटें देने को तैयार नहीं हैं जितनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दिलवाई जानी हैं, या जो इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की गई थी। मियां साहब वो नहीं कर रहे। अच्छा, जब वो नहीं कर रहे तो फिर आपने देखा कि दरमियान में थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग भी शुरू की। समर टीवी पर अलीम खान साहब के चैनल ने जब मरीम नवाज़ का जलालपुर जटा वाला जो उनका जलसा था उसकी उन्होंने फेयर रिपोर्टिंग की, बस एक खबर की हद तक फेयर रिपोर्टिंग की और बताया कि वो बिल्कुल वर्कर कन्वेंशन, वो जलसा, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गया था। सिर्फ एक खबर चलाई, ब्लैकमेलिंग, क्योंकि ज़ाहिर है इस्तेकाम पाकिस्तान ने नून लीग के लिए क्या नहीं किया, यानी जो पीटीआई के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं वो ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ के लिए सारा कुछ है। फिर मियां साहब जब आए तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल किया, वो साथ गए थे, चौधरी साहब जो हैं वो साथ गए थे। तो अब मियां साहब जब औकात से ज़रा बाहर सियासी तौर पर होने की कोशिश की उन्होंने कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान को सीटें नहीं देता, तो काफ लीग का भी बयान अब आ गया है और काफ लीग ने कहा कि हमारी नून लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हुई। इसके अलावा केपीके में भी जो मेन रोल है वो मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया गया है और सारी पार्टियों को कहा गया है कि मौलाना साहब के दर पर जाके और सजदा रेज़ हो जाए सियासी तौर पर। तो ANP और बाकी पार्टीज़, इवन ये पीपल्स पार्टी, ये सब जो है वो जाके सजदा रेज़ हो रहे हैं सियासी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब की चौखट पर। और क्योंकि ये भी एक बात आ रही है कि फजल रहमान साहब को कोई रोल दिया जा रहा है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत के लिए, तो ज़ाहिर है फजल रहमान साहब फिर ज़ाहिर है वो उसके जवाब में कोई चीज़ एक्सपेक्ट भी करेंगे पॉलिटिकली कि फिर मुझे क्या उसके बदले मिलेगा अगर मैं अफ़गान हुकूमत के साथ जाके बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बिहाफ पर चीज़ें नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, कोई चीज़ें मनवाने की उनको कोशिश करता हूँ, तो मुझे उसमें क्या मिलेगा, वो सबसे पहली बात करेंगे। क्योंकि आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के दरमियान भी डेडलॉक आया हुआ है। वो डेडलॉक इसलिए आया हुआ है कि JUIF ने, फजल रहमान साहब की जमात ने नून लीग से 5 MNA और 10 MPA पंजाब से मांग लिए और इस पर नून लीग हक्का बक्का रह गई। अब मसला नून लीग को ये है कि अगर पंजाब में वो
सीटें दे दें 30-40 इनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, फजल रहमान साहब को भी दें, काफ लीग को भी दें, तो फिर पीछे उनके पास क्या बचता है। लेकिन मियाँ साहब को ये बात समझनी चाहिए कि जब आप चाबी वाले खिलौने होते हैं तो फिर चाबी वाले खिलौने को जिस तरह से चाबी दी जाती है उसके मुताबिक उसको चलना होता है, वरना वो चाबी वाला खिलौना फिर तब्दील हो जाता है। अच्छा, जरदारी साहब बहुत तेज़ हैं, उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि मियाँ साहब के मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, तो उन्होंने वो जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था वो बेसिकली मैसेज था, वो बेसिकली उन्होंने सीवी पेश की थी जिसमें उन्होंने बिलावल को डिसऑन कर दिया और कहा कि उसको अभी पता ही कुछ नहीं है, वो अंडर ट्रेनिंग है और फैसले मैंने करने हैं, मेरा तजर्बा है। फिर उन्होंने उसमें इलेक्शन कमीशन की भी तारीफ़ें की, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की भी तारीफ़ें की, उन्होंने निगरान हुकूमत की भी तारीफ़ें की, उन्होंने कोई मतलब हर चीज़ वो चीज़ जिस पे उनको पता था कि क्या स्टेटमेंट देनी उन्होंने वही दी। बिलावल और बाकी पीपल्स पार्टी के सब लोग टारगेट कर रहे हैं निगरान हुकूमत को, और जरदारी साहब ने कहा इनको पता ही कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी नदीम अफजल चांद साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा चांद को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। और जरदारी साहब ने बहुत तज़हीक की अपने बेटे समेत अपनी पूरी पार्टी की। और इससे पहले आपको याद होगा जब बिलावल 90 दिन में इलेक्शन की रट लगाए हुए थे, तो जरदारी साहब ने एक बयान दिया था जिस पे बिलावल ने कहा था कि मैं घर के मामलात में तो वालिद की ओपिनियन या बात मानने का पाबंद हूँ, पॉलिटिकल बातों में नहीं। तो फिर बड़ी धमकियाँ दी थी पीपल्स पार्टी ने और कहा था कि हम लाहौर में जो है वो हम करेंगे सीईसी का इजलास करेंगे, हम अदालत जाएंगे। फिर ना सीईसी का इजलास हुआ, लेकिन वो अदालत नहीं गए थे और वो इस बात पर मान गए थे कि ठीक है हल्काबंदियाँ करें और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और जब बिलावल साहब टारगेट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को, तो जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के हक़ में बयान जारी कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। बल्कि जब ये बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ लाडला है, तो जब पूछा गया किसका लाडला है, तो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का लाडला है। तो बिलावल साहब जो है वो इशारा इकोनॉमी में एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते रहे, लेकिन जरदारी साहब ने बिलावल को डिसऑन कर दिया सियासी तौर पर, और सियासी तौर पर आग कर दिया कि इसका कोई चक्कर नहीं और जो फैसले करने मैंने करने हैं, और प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी वो खुद बने हुए हैं। अब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ को भी तो लाना है ना, जाहिर है वो को अपनी उस पे तो नहीं आ रहा, अपने बलबूते पे तो नहीं आ रहा, वोट तो उसका है नहीं, 80% लोग पाकिस्तान के उसके खिलाफ हैं। तो नवाज शरीफ तो देखें इस्तेकाम पाकिस्तान को उतनी सीटें भी नहीं दे रहा, काफ लीग को भी वो सीटें नहीं दे रहा, बात भी नहीं मान रहा, अभी से उसकी गर्दन में सरिया भी आ गया है, सियासी तौर पर औकात से भी बाहर हो गया, तो मैं हाजिर हूँ, मैं खातिब, मैं नौकर, तो आप हुक्म करें। तो अब जरदारी साहब के लिए चीज़ें जो हैं वो इस वक्त तो ठीक होना शुरू हो गई हैं। और कल परसों उनको उधर प्रोटोकॉल दिया गया KPK में, गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकातें हुई, वहाँ उनको सारा सरकारी प्रोटोकॉल मिला। बलूचिस्तान तुरबत में सर्किट हाउस में उन्होंने तकरीब से खिताब किया जहाँ पे सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो शामिल हुए। अब सरफराज बुगटी साहब जो हैं उन्होंने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कहा था कि अगर निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो मैं नून लीग में होता, वो तो तय कर चुके थे। उनकी और ये जो काकड़ साहब हैं जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, इनकी मुलाकातें मरीम नवाज साहबा के साथ मरी में जाके और ये सारी मुलाकातें करते रहे। तो अब सरफराज बुगटी साहब को इन सारों को शामिल करवाया जा रहा है पीपल्स पार्टी में। और इसी तरह से जमाल खान जो रईसानी हैं उनके 2 ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि आज इस्लामाबाद में चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई। जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं और मुदब्बराना फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। बलूचिस्तान से उनका प्यार नाकाबिले बयान है और पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो बलूचिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है। आइंदा आने वाले दिनों में बलूचिस्तान से बहुत बड़े नाम पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि मैं सरफराज बुगटी भाई को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे नज़दीक ये एक दुरुस्त फैसला है। बलूचिस्तान के हालात व वाक़यात से पीपल्स पार्टी बखूबी वाकिफ़ है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की ताकत रखती है इंशाल्लाह। अब ये इन्होंने नून लीग में जाना था, पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी में बाप वालों ने जाना था, फिर उन्होंने ख़त लिख के और जरदारी साहब से माजरत कर ली और कहा कि हम नून लीग में जा रहे हैं। अब ये 2 पीपल्स पार्टी में आ गए हैं और भी नाम पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। तो मियाँ साहब का चैप्टर बलूचिस्तान से क्लोज़, ठीक है, बलूचिस्तान क्लोज़। अब उधर से MQM से भी शायद उनकी सीट एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाए, जो कराची में करने जा रहे थे, वो देखने के क्या होता है। तो यानी सिंध से भी फारिग, बलूचिस्तान से भी फारिग, KPK में फजल रहमान साहब को मेन रोल दिया जा रहा है और कुछ सीटें मिलेंगी या देने की कोशिश की जाएगी उसको परवेज़ खट्टर साहब को। बाकी बंदों के प्लान अपने होते हैं, अल्लाह की अपनी तदबीरें होती हैं, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी। पंजाब में अब काफ लीग अगर और बिलावल साहब ने कहा कि हम पंजाब में जो है वो सरप्राइज़ देंगे। अब ये भी हो सकता है कि पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, इन सारों का इत्तेहाद बनवा दिया जाए।
कुछ आज़ाद जो हैं वो भी इनके साथ मिला दिए जाएं, जो कुछ शायद नून लीग से जो वैसे को ख़ास नाम नहीं गया। तो ये अब सूरत हाल है। तो मुझे लगता है कि मियाँ साहब का खेल बिगड़ना शुरू हो गया। मियाँ साहब को उतनी सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान को देनी पड़ेंगी, काफ लीग को उतनी देनी पड़ेंगी जो मियाँ साहब को कहा गया। नहीं करेंगे मियाँ साहब तो KPK, बलोचिस्तान, सिंध से तो छुट्टी हो चुकी है। पंजाब में अब ज़ाहिर है मियाँ साहब को ये बात समझनी चाहिए कि कौन सा वो खुद बरी हुए हैं, कौन सा वो कोई ये जो TV चैनल्स उनको दिखा रहे हैं वो खुद उनकी इतनी वो कोई पॉपुलर हैं, हालांकि TV चैनल्स तो बर्बाद हो गए। मियाँ साहब को जैसे ही चैनल लाइव करते हैं तो जिन घरों में अगर कोई TV है भी तो बंद कर देते हैं। तो रेटिंग तबाह हो गई है, बर्बाद हो गए हैं, चैनल बेबुकत हो गए हैं, टक्के टोकरी हो गए हैं और सारा कुछ। तो ये मियाँ साहब की अपनी तो कोई इसमें खासियत नहीं है ना। तो फिर जब आपकी अपनी को खासियत नहीं है और आप जब चाबी वाले खिलौने हैं तो आप चाबी वाले खिलौने को अपनी सियासी औकात में रहना चाहिए। जब चाबी वाला खिलौना सियासी औकात से निकलेगा तो बिल्कुल, जब एक बंदा डूब रहा हो और उसको किसी ने हाथ से पकड़ा हुआ हो और उसको बचा रहा हो, तो अगर वो औकात से बाहर होगा तो वो हाथ छोड़ देगा। वो कहेगा फिर तुम तो वैसे डूब रहे हो तो मैं तुम्हें एक बचा रहा हूँ और ऊपर से तुम जो है वो औकात से बाहर हो रहे हो। तो ये मियाँ साहब की सूरत हाल है। और मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी कह रही है मर्सिटी एडजस्टमेंट कोई नहीं हुई इनके साथ। इस्तेकाम पाकिस्तान वाले इनके ख़िलाफ़ हल्के फुल्के उन्होंने बयान दिए हैं और लोग अब हामिद सईद काज़मी साहब और बाकी लोग ये पीपल्स पार्टी में इनको ये चले गए। तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं और लगता यह है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो खेल है वो बिगड़ रहा है। चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या होगा, ये पता चल जाएगा। अभी तक तो ये अपडेट्स हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।